अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ का मेज़बान निसार अली। आप देख रहे हैं बहरून चिश्ती ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। सितारों की दुनिया में आपको वेलकम कहते हैं। आज एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से जो हम आपके लिए बुर्ज लेकर हाज़िर हैं, बड़ा ज़बरदस्त बुर्ज है। इसका नाम है जोज़ा जेमिनी। जेमिनी के लिए मार्च ख़त्म हो गया, अप्रैल आ गया है। अप्रैल का महीना इनके लिए कैसा होगा, इसको प्रेडिक्ट करेंगे बहरून चिश्ती और इसके ऊपर बताएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जेमिनी के लिए इनकी लव लाइफ, रोज़गार, दौलत, शोहरत, औलाद, गुड लक, बैड लक, इनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चलते बहरून चिश्ती की जानिब, जो एक बड़े ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर है, इल्म नजूम, इल्म एदाद में बड़ी अच्छी महारत है इनकी। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अप्रैल के अंदर जेमिनी के क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। निसार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफा फरमाए। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए। निसार भाई जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। मैं तो सबसे पहले तो जो सब्सक्राइबर है उनके लिए दुआ गो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे अपने इज़्ज़ो ईमान में रखे। और बेसिक्स कुछ बयान करते हैं निसार भाई। जेमिनी वाले जो है ना, बेसिकली ये उनसर बात रखते हैं, ये हवा, और इनका जो हाकिम सियारा वो है अतारत, और इनके जो अतारत की हाकिमियत है वो टू स्काई है, यानी दूसरा आसमान है। और इसका जो अल्लाह आपका भला करे दिन है मुबारक, वो चहारशंबा है। लकी अदद जो है वो 5 है। और इनका जो मुबारक इस्म आज़म है वो है या लतीफ़ो या रफ़ीको या वदूदो, या लतीफ़ो या रफ़ीको या वदूदो। अच्छा सर, यहाँ की बात करूँ, चहारशंबा, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आई होगी कि ये कौन सा दिन बनता है। सर ये चहारशंबा वेडनेसडे यानी बुध का दिन, बुध का दिन, लकी बुध। इनका जो मुबारक दिन है ना वो बुध का बनता है। और इसमें जो है जवाहिर भी अगर बात की जाए तो ज़मुर्द, ज़बरजद, जर्द, अकीक वगैरह इनके जो है ना ये हैं। अच्छा निसार भाई, इनके जो ये अस्माए आज़म है, स्क्रीन पे ये जो तवीज़ आ रहा है, इसको अपना नाम वालदा के नाम की अदद के मुताबिक पढ़ाई करें इसकी इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे 21 दिन तक के लिए, एक वक्त के लिए ये पढ़ाई करें इंशाल्लाह ताला। इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। अगर आपके हालात व वाक़यात बहुत संजीदगी इख्तियार कर चुके हैं तो ये जो स्क्रीन पे अस्माए आज़म का तावीज़ आ रहा है, इसे आप ज़रूर अपने। इसे हम अर्के गुलाब और मुश्क ज़ाफ़रान से बनाते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, आइए प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। निसार भाई, प्रेडिक्शन के हाल अवाल कुछ इस तरह हैं। फ़िलहाल रुजत काट के आए हैं, उसके भी असरात हैं। ये जितनी देर तक आप ये पढ़ाई शुरू नहीं करते तो ये असरात से आप बाकायदगी से बच नहीं पाएंगे। रहेंगे, चले जाएंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं, तंगी काट लेता है बंदा। लेकिन ये है कि ये वज़ाइफ जो है ये आपको इसकी ख़ास रुजत से दूर करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल रुजत नहीं है। साबका माह में बहुत ज़्यादा अपसेट का शिकार थे, ना मालूम टेंशन का शिकार थे। और अभी जो है फ़िलहाल आपके लिए ना काफ़ी ज़राए मौक़े जो है वो आपको मुयस्सर हो रहे हैं। इससे आपको काफ़ी कदरे-हा फ़ायदा तो आ रहा है। लेकिन फाइनेंस के एतबार से बात की जाए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि जेमिनी वाले जो है ना, इनकी रूहानियत बड़ी मजबूत, माशाल्लाह जी, बिल्कुल। ये रूहानियत मजबूत होने की वजह से दुआ को कबूल करवाना जानते हैं। बड़ी अच्छी बात की। और इनका खास कर जो अक्ल व फहम से जो ताल्लुक़ है ना, सोचों में रहना, अक्ल व फहम में रहना, ये इनको जो है ना मुदब्बर तो करता है, मुतग़य्यर तो करता है, लेकिन इनके लिए बाज़ का फ़ायदेमंद भी होता है। अक्सर औक़ात ये टेंशन नामालूम जो हो गई जी, टेंशन सोचों में रहना, ये कौन सी सोच किस टाइम पे आ रही है, कौन सी सोच किस टाइम पे आ रही है, ये हो नामालूम तो हो गई। लेकिन उसके साथ साथ निसार भाई, इनके जो अगर बात की जाए इनके 5th हाउस की, कैतु के वहाँ पे होने की वजह से इनकी रूहानियत को बहुत डैमेज किया इसने। अच्छा, यानी रूहानियत की जो है ना लज़्ज़त से कुछ दूर रहे हैं। अब इनका दिल कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 2026 का जो ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, इस अप्रैल के मंथ के बाद से अब समझ लें अप्रैल के मंथ से ये काफ़ी रूहानी होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अभी चूँकि इनके 10th हाउस, 11th हाउस में जो सितारे हैं वो एक लाइन और एक कतार बना के बैठे हैं।
ये कई सालों बाद, ये कहने के कई सदियों बाद ये वक्त आता है, ठीक है, कि सितारों का एक जगह से गुजरना, एक घर से घर में एंट्रेंस करना। अब वो इनके अलामत हाउस में जो है बैठा हुआ है, ठीक है जी। अलामत हाउस में इनके जो है ना इतने सितारे जो है ना वो विराजमान हो चुकी हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको जो है ना, इनके लिए ये होगा कि इनकी ब्लॉक्स बनेंगी इनके ना। इसका मतलब ये है क्योंकि हर सितारा अपनी अलग अलग एनर्जी लेकर चल रहा है, और उनकी एनर्जी जो इन पे असर कर रही है वो ये है कि सफ बंदी होगी, इनकी एक टीम में इजाफा होगा, अच्छे और मुखलस होगा, और जो बुरे होंगे वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। मुनज़्ज़म एक सिस्टम इनका होना शुरू हो जाएगा। तो निसार भाई, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने जायचा नहीं बनवाया ना, तो वो जायचा बनवा लें। जायचा बनाने से इनको बहुत फ़ायदा होगा। देखें, मैं ना अपनी बात बता रहा हूँ आपको, मैं छोटा था काफ़ी, मेरी उम्र छोटी थी, आप ये कह लें कि 14-15 साल की, ठीक है। 14-15 साल की उम्र का क्या जायचा होता, कुछ भी बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा मैं चेक करवाना, मैंने उसको चेक करवाया। वो एक होते थे हमारे इलाके में दो भाई जुड़वा शाह होते थे सादे में, तो वहाँ पे ना उन्होंने मुझे जायचा बना के दिया, फरिश्तों का नाम बताया। मुझे ये आइडिया हो गया छोटी ही उम्र में कुदरती तौर पे मैंने किस गांव जाना है, मैंने क्या करना है, मुझे अपने बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे अपनी तबीयत के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये तो बहुत अच्छा और मुझे अपने मिजाज पे कंट्रोल करना, और मुझे अपने मिजाज को समझने में आसानी रही है। बिल्कुल सही। तो ये जायचे के फ़ायदे ही हैं, जायचे के बहुत फ़ायदे हैं। मामूल सी फीस होती है, और इसके साथ लोहे मुश्तरी बनवा लें, क्योंकि जुपिटर 12 साल के बाद हालत शर्फियत में आया है। और ख़ासकर इस अप्रैल के 23 तारीख रोज़ जुमेरात रात 8:24 से लेके 9:18 के दरमियान ये वक्त, और उसी दिन सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक 3 टाइम आएंगे, 1 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान। ये 3 औकात उस जुमेरात में जो आ रहे हैं, ये समझ लें कि पूरे 12 साल के बाद ये वक्त आया है, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें लोहे मुश्तरी बने इन्हीं टाइमों में, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे, काफ़ी बेहतरी होगी। ये तावीज़ अगर हालात ख़राब हैं तो इसको अपनाएं, वरना ये वज़ाइफ के साथ जुड़े रहे। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत एक वाहिद रास्ता है अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने का। अच्छा जी, ये इनका रोज़गार कैसा जा रहा, एक तो ये बताएं, इनकी लव लाइफ हो कुछ, इनका कोई ताल्लुकात आमा खासा, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रेडिक्ट कर दें। जी निसार में मैंने कारोबार का बीच में जिक्र कर दिया है कि इनका कारोबार और जॉब जो है ये अब बेहतर होना शुरू हुई है, और इसने 30 जून तक अच्छी पोजीशन बना ली है, जिसने तकरीबन 7 साल तक दाग बेल डालनी तो है। लेकिन नजरे बद, जितनी आवाम ज्यादा होती है उतनी नजरे बद लगती है। तो इन चीज़ों से बचे भी, और जो लव लाइफ है, लव इनसे ज्यादा लवर है ही कोई नहीं, आशिक मिजाज है ही कोई नहीं, ठीक है। वो अल्लाह कामयाबी देगी। देखिए जी, जैसे कि बहुत चीज़ से बताया कि अप्रैल का महीना आपके लिए शुरू में थोड़ा सा तंग है, लेकिन ये आप अपना जायचा बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस गामजन चलना है, क्या करना है, कहाँ पे कौन सा वजीफ़ा करना है, क्या आपने रेमेडी करनी है, उससे आपके घर के मामलात, आपके ज़ाती मामलात बहुत बेहतर होंगे। जायचा लाजमी बनाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।